ये राधा वल्लभ लाल जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये इस वृंदावन के सबसे प्राचीन, इनसे पहले इस वृंदावन का कोई नाम भी नहीं जानता था। लगभग 500 साल पहले गिरधरवंश महाप्रभु इनको यहाँ लेके आई राधा वल्लभ लाल को, और मदन टेर करके एक जगह है, ऊंची ठौर बोली जाती है, ऊंची ठौर का मतलब ऊंची जगह, वहाँ पे विराजमान किया। उन्होंने गिरधरवंश महाप्रभु ने अपने जीवन काल में इस वृंदावन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहाँ, तहाँ न वैभव आने की। गिरधरवंश महाप्रभु ने वहाँ पे लताओं का मंदिर, उसी में राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया और वहीं लाड़ लड़ाया, वहीं सारी सेवा करी। जिस समय गिरधरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके इस वृंदावन में आए, उस समय वृंदावन ऐसा था कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी, ऐसा घोर जंगल, रोड्स थी नहीं, जितना भी व्यापार का साधन था सब नदियाँ थी, क्योंकि पुराने जितने भी आप शहर देखेंगे 400-500 साल पुराने, वो सब नदियों के किनारे हैं। व्यापार का साधन, आने जाने का साधन वो नदियाँ होती थी। तो उन नदियों का किनारे ये वृंदावन बसा हुआ। धीरे धीरे आप देख रहे हैं आज कैसा वृंदावन हो गया। ये वृंदावन का इतिहास है। सर्वप्रथम कार्तिक सुदी 13 दीपावली के 13 दिन बाद हमारे यहाँ वृंदावन का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक सुदी 13 के दिन, उसी दिन राधा वल्लभ लाल को लेके ही गिरधरवंश महाप्रभु पधारे थे। इसलिए उससे पहले केवल वेद और पुराणों में वर्णन था वृंदावन का, कोई आ नहीं सकता था। चारों तरफ मलेच्छों का राज्य, उनके यहाँ ये कि मुस्लिम बनो या मरो, ऐसा कानून था, ऐसा नियम था। तो लोग डर के कारण कन्वर्ट हो चुके थे बहुत, और इस वृंदावन में लोगों का प्रवेश नहीं था, क्योंकि ऐसा सघन वन, जंगली जानवरों का आतंक, ऐसा वृंदावन था। गिरधरवंश महाप्रभु जब आए हैं राधा वल्लभ लाल को लेके, तो धीरे धीरे फिर और भी रसिक लोग आने लगे हैं, और ये वृंदावन आज आप देख रहे हैं 500 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गिरधरवंश महाप्रभु, ये राधा वल्लभ लाल शंकर जी के द्वारा प्रदत्त है, ये मैनमेड नहीं है। इन्होंने, ये वृंदावन से प्रकट नहीं है, इन्होंने आके वृंदावन प्रकट किया है राधा वल्लभ लाल। ये शंकर जी एक आत्मदेव करके ब्राह्मण थे चिरथावल के, जो सहारनपुर जिले में आता है, वहाँ के रहने वाले थे। वो शंकर जी के उपासक, दिन भर सेवा पूजा में लगे रहते। कभी कभी कोई बात ऐसी हृदय पे लग जाती है किसी की, तो वो जब तक पूरी नहीं हो माना नहीं जाता है। तो किसी ने इसी प्रकार उनसे कह दिया कि भाई आप दिन भर सेवा पूजा में लगे रहते हो, क्या किसी ने भगवान देखे हैं? जो भी शब्द रहे हों, हम अपने शब्दों में बता रहे हैं वो बात, उनके मन पे वो बात लग गई। उन्होंने कहा कि जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, और हिमालय पे जाकर तपस्या करने में लग गए। भोले भंडारी हैं, इसीलिए नाम है भोले, कि भोले हैं बहुत। उनकी बात पर प्रसन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं आत्मदेव के सामने, और उनसे सामने खड़े हुए हैं। अब आत्मदेव जी से कह रहे हैं कि भाई हम खड़े हैं, मांगो कुछ। महाराज मुझे अब क्या मांगना, आपसे मिलने के बाद मैं संसार की वस्तु लेके मैं करूँगा क्या? जब आप मिल गए, सर्वोपरि चीज़ मिल गई मुझे, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने सोचा शायद अब कुछ मांगे। काफ़ी शंकर जी ने दबाव डाला है उसके ऊपर। अंत में ये कहना पड़ा शंकर जी को कि भाई यहाँ से हम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते बिना कुछ दिए। ये हमारा नियम है कि जहाँ प्रकट होंगे वहाँ कुछ ना कुछ दे के हम
अंतर्ध्यान हो सकते हैं। और भी भक्त हैं जिनका उद्धार करना है, तो जो आपको लेना है वो लो। तो कहा तो कुछ नहीं मांग रहे थे वो, उन्होंने कहा आत्मदेव जी ने कि महाराज जो आपको प्रिय हो वो दे दो। भाई प्रिय चीज़ तो हृदय में रखी जावे, वो तो किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करी जाती है। इस घटना से पहले एक घटना और घटी है। एक दिन पार्वती जी ने प्रश्न किया है शंकर जी से, भाई देवादिदेव महादेव आप महाराज, सर्वोपरि आपका स्थान, लेकिन जब भी आपको देखती हूँ तो मैं समाधि लगाई, आप किसी न किसी ध्यान में मग्न हैं। भाई जब सर्वोपरि आप हैं तो आपको ध्यान की क्या आवश्यकता? कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं, उसको मुझे वर्णन करो। तो शंकर जी ने उस समय यह कह के टाल दिया कि देवी तुम बहुत धन्य हो जो ये प्रश्न किया, आज तक मुझसे ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। जब यहाँ उस ब्राह्मण से बंध गई हैं, जब ब्राह्मण ने कहा है कि जो आपको प्रिय हो वो दे दो, तब पार्वती जी को बुलाया है, उनसे कहा है कि देवी जो उस समय आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर देने का समय अब आया। तब राधा वल्लभ लाल अपने हृदय से प्रकट करके शंकर जी ने उस ब्राह्मण को दिए और पूरी सेवा पद्धति जो 24 घंटे का रूटीन, जिसको हमारे यहाँ अष्टयाम सेवा बोली जाती है, 8 याम की 8 प्रहर की सेवा, 24 घंटे का उनका रूटीन, उसका वर्णन किया है। तो फिर वो ब्राह्मण अपने गांव चिड़थावल राधा वल्लभ लाल को लेके गए हैं। कई पीढ़ियों तक उनके यहाँ सेवा हुई है। यथर्वंश महाप्रभु का एकमात्र ऐसे आचार्य जिनका जन्म ब्रज में हुआ। आज ब्रज में, वृंदावन में जितने भी आचार्य आप देख रहे हैं सब बाहर से आए हुए, यही एकमात्र ऐसे जिनका जन्म ब्रज में हुआ। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बादग्राम है, जहाँ आज मथुरा रिफाइनरी है, वो स्थान, वहाँ पे इनका जन्म स्थान है, जन्मस्थली है यथर्वंश महाप्रभु की। इनका बाल्यकाल देवबंद में व्यतीत हुआ है, शादी हुई है। जब वहाँ से चले हैं वृंदावन के लिए देवबंद से, तो रास्ते में चिड़थावल पड़ा है, वहाँ पे रात्रि विश्राम किया है। राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। ये बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इतिहास। राधा रानी ने दर्शन दिए हैं और वहाँ पे आज्ञा दी है कि किसी गांव में फलाने ब्राह्मण के यहाँ हमारा श्री विग्रह है, हमें भी वृंदावन लेके चलो और वृंदावन की पुनर्स्थापना करो। रसिक लोग ये कहते हैं कि यथर्वंश महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार, और वंशी को आज्ञा दी है जब चारों तरफ ऐसा माहौल था कि आज उनका नाम लेने वाला इस वृंदावन में कोई नहीं, तब रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, रास के मध्य में ललिता आदि सखियों ने प्रार्थना करी है प्रिया जी से, श्री राधा रानी से, तब रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। अपने हाथ से वंशी जी को आज्ञा दी है कि जाओ वहाँ जन्म लो और हमारे इस श्री वृंदावन की पुनर्स्थापना करो। तो जब वहाँ पे इसी कड़ी में जब बचपन वहाँ बीत गया देववन में, वहाँ लीलाएं हो गई सारी, जब वृंदावन के लिए चले हैं तब प्रिया जी ने फिर आज्ञा दी है कि जाओ इसी गांव में फलाने ब्राह्मण के यहाँ हमारा श्री विग्रह, हमें भी वृंदावन चलना। तब वृंदावन लेके आई हैं राधा वल्लभ लाल को यथर्वंश महाप्रभु और वृंदावन की पुनर्स्थापना करी है। वृंदावन में मानसरोवर, वंशीवट, श्रृंगारवट, ये सारे रास मंडल, सेवा कुंज, ये सारे स्थान स्थापित किए हैं, उनकी लीला स्थलियों पुनर्जागृत किया है और रास मंडल स्थापित करके
उन्होंने ब्रजवासी बालकों को स्वरूप बना के उनकी लीलाओं का वर्णन किया है, जिसको कि आज रास कहते हैं। यह दिन जो इनकी लीलाओं का मंचन किया है, सर्वप्रथम हितरवंश महाप्रभु ने किया है। यहाँ बड़ा रास मंडल करके स्थान है, वहाँ पे वो उनके द्वारा स्थापित है रास मंडल। रास मंडल का मतलब जहाँ पे रास का लीला मंचन हो सके। तो सर्वप्रथम पूरे विश्व में जो रास मंडल मिलता है वो हितरवंश महाप्रभु के द्वारा स्थापित है। उन्होंने ही ये रास की लीला मंचन किया ब्रजवासी बालकों को बना के, और अपनी जो उन्होंने ये सेवा पद्धति रखी, हितरवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ संप्रदाय में विशुद्ध प्रेमा भक्ति, किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है कि आपको आसन चाहिए कि लोटा चाहिए कि स्नान क्रिया जप तप नहीं, विशुद्ध प्रेम। यहाँ तक कि स्नान की भी आवश्यकता नहीं है, 1000 बार साबुन से नहा के शरीर शुद्ध हो सकता है, मन नहीं। और प्रभु को आपका मन चाहिए, उन्होंने ये दिखाया है विशुद्ध प्रेमा भक्ति। ये राधा वल्लभ संप्रदाय का सार है, विशुद्ध प्रेमा भक्ति।